नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग अध्यापकों और अध्यापिकाओं, कैसे हो? तो भाई मास्टरों या मास्टर संतुष्ट करना तो दोनों काम है। शिक्षण उपागम चल रहे थे और शिक्षाखन उपागम मतलब अप्रोच। पढ़ाया कुछ ने कहा समझ में आया और कुछ ने कहा कि जम्मा ही कौन समझ में आया गुरुजी, थे भी गोड़ करती, मानो कि मैं भी गोड़ करती। फिर भी प्रश्न तो आओगे, देखो। तो उपागम का मतलब हमने अप्रोच पढ़ा, पाठ सहस्रग कुछ चीजें और देखी, मौखिक लिखित ये चीजें। फिर हमने एक एक उपागम को पढ़ा। सबसे पहले हर्बर्ट की पंचपदी व्यवस्थाएं पढ़ी शिक्षण, ठीक है। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट है, 98 में दिया, ये उसके शिष्य जिल्लर ने जोड़ा, कुछ राइन ने जोड़ा, वो चीजें करके 5 पद हमने बना दिए थे, ठीक है। उसके बाद जॉन डीवी का किलपेट्रिक उपागम विलियम हेनरी किलपेट्रिक ने दिया, अमेरिका का, जो सीखने पे आधारित था, जिसके 6 पद थे। परिस्थिति है, समस्या है, फिर क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन, ऐसे करके 6 पद थे। फिर हमने एक तीसरा बीच में और पढ़ा था, मूल्यांकन उपागम, जो त्रिआयामी था, मूल्यांकन जीएस ब्लूम ने दिया। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, चौथो, यानी चक्रीय या मोरिसन उपागम। अच्छा, ये रीट का है, लास्ट में कोई लेना चाहे, किसी की संस्कृत शिक्षण विधि बची है, किसी की हिंदी की बची है, तो ये लास्ट जाता जाता एक किताबड़ी और खरीद लिया, मान ली 499 में किताब खरीदने जितना ही है, ठीक है। देखो, अब है हेडिंग डालो, चक्रीय, क्या, चक्रीय उपागम। बस रट्टा मारना है, नहीं याद रह रहे हो तो कोशिश में समझाने कर सकूंगा कि रट्टा मारना है नहीं। क्या, किसने दिया? मोरिसन उपागम। इसका दूसरा नाम है मोरिसन उपागम। कई टावर का गुरुजी 1 घंटा ही लिया करो, मैं बीच में कोई बात नहीं कर रही हूं नी, और मैं क्लास क्या ले रही हूं रिकॉर्डेड, तो समझ लो 1 घंटे से ज्यादा की। यही क्लास जो कल मैंने कराई, अगर मैं लाइव लेता तो वो 1 घंटे की होती, इतना ही मैटर होता उसमें। तो आप जिनकी देख रहे हो ना, अध्यापक की 1.5 घंटे की क्लास है, वो रियल में 1.5 घंटे की नहीं है। एक्स्ट्रा बातें 4 से 5 मिनट पे तो क्लास शुरू होती है, फिर बीच में कमेंट पढ़े जाते हैं, फिर बीच में मोटिवेशन दिया जाता है, ऐसे करके वो क्लास रियल में आधे घंटे की होती है। और रिकॉर्डेड क्लास का ये फायदा है कि आधे घंटे की है, आधे घंटा ही, उसमें काम की बातें हैं, एक भी बकवास नहीं मिलेगी आपको। अब करने लगे बाकी है मास्टर, अब तो ये था बताना खाता हूँ, क्योंकि आधे घंटे क्लास रियल में 1 घंटा है, ऑनलाइन लेते ही। लाइव इसलिए लाइव नहीं ले रहा कि एग्जाम का समय है यार, जल्दी जल्दी डबल स्पीड बना के पढ़ो। जनक 1926, कौन है जनक? नाम ही मोरिसन है, मोरिसन चक्कर काटने लग रही है। हेनरी क्लेव मोरिसन, किसका? हेनरी क्लेव मोरिसन, पूरा नाम लिखोगे, क्लेव मोरिसन। किसने दिया? हेनरी क्लेव मोरिसन, कनाडा के। हर्बर्ट उपागम है पंचपदीय, और जॉन डीवी किलपेट्रिक उपागम, दोनों पदांगों मिश्रण करके बनाए। इसके आधार पर इकाई जो योजना है निर्माण किया जाता है, अतः इसे इकाई उपागम भी बोलते हैं। उपनाम इकाई उपागम, इकाई उपागम, ठीक है। इसमें एक निश्चित चक्र होगा, इसलिए चक्रीय उपागम है। बस इस उपागम में कुल 5 पद है, 5 पद है। मोरिसन में कितने पद है? 5 पद है। कौन कौन से हैं? पहला, खोज करो, अन्वेषण करो, फिर प्रस्तुत करो, जोड़ो, आत्मीयकरण, व्यवस्था, रूपरेखा, और वर्णन, व्याख्या, विश्लेषण। बस गुरुजी इड्डो ही है, बस इड्डो ही है मना। आ लो गुरुजी थे तो करा दियो, अभी बाकी है, और अभी 4 ही है, एक एनसीईआरटी और बच रही है। तो गुरुजी काल ही करा देता, थोड़ा सा लंबो हो गया। मैं देखो, क्योंकि दोनों टॉपिक है, अगर इजी टॉपिक होता तो मैं करवा देता। अल्ले जी, ये है चक्रीय उपागम मोरिसन। बस मोरिसन की शिक्षण विधि मान लो बस। अगला है उपागम कौन सा? एनसीईआरटी उपागम, मौखिक है भाई, एनसीईआरटी उपागम। यह क्या कह रही से भाई? किमी तो यह भी कह रही होगी। एनसीईआरटी भारतीय संस्था है, तो ये है भारतीय उपागम। ये लो जी, भारतीय उपागम, एनसीईआरटी उपागम। इसे भी मुख्य रूप से 1 से 8वीं तक पढ़ाने में प्रयोग करे जाए, और इन आधार पर ही दैनिक पाठ योजना को निर्माण करी जाए।
पाठ योजना निर्माण किंग आधार पर, इंक आधार पर ही। ई उपागम में अध्यापकों की जो क्रियाएं है उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि मास्टर जी के करे अगर अध्यापक चाहे तो शिक्षण प्रक्रिया ने बहुत प्रभावी कर सके। अध्यापक ही मेन है और इसमें कुल 3 पद है, कुल 3 पद है। किसमें? एनसीईआरटी के। क्या अदा है तेरी, आहा, क्या प्रक्रिया है तेरी, और फिर क्या पर्दा है तेरा। गुरुजी वो के लिखे थे, हूं इसकी इंग्लिश लिखूंगा, वो लिखते ही थारा समझ में आ जाएगी। अदा का मतलब इनपुट, ठीक है। प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस, और पर्दा का मतलब आउटपुट। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है अदा, इनपुट। महत्वपूर्ण पद यही है। 1961 से पहले भारत में चलती थी हर्बर्ट, ये पुराणती बिंग आधार पर ही पाठ योजना होती। सिर्फ बीएड में ही वह बाकी की कौन मास्टर जी जागा यार 8वां पाठ है, खड़े हो चाल कर को पूर्व योजना बनाओ मास्टर जी, कोई क्यों और नहीं भैया, किताबों में है, ठीक है। 61 के बाद में भारत में जो है इसी उपागम के आधार पे होने लग गया। बस 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 आया एनसीईआरटी। एक दो छोटी छोटी और बता देता है। ग्लोबरियन उपागम के ग्लो वे री ये ने उपागम, उपागम ठीक है। कुण प्रतिपादन करो नाम बेरो चालन आगरे AHT ग्लोबर प्रतिपादन, यानी सेकंड के बोला प्रवर्तक कह दो, जनक कह दो AHT ग्लो, ठीक। स्क्रीनशॉट ले। ये मनोवैज्ञानिक था, साइको था। इसने एक पाठ योजना का निर्माण किया जिसमें इसने 4 पद बताए। पाठ योजना तैयार करना, सबसे पहला काम करो आपकी प्रश्न पूछो। बिल्कुल सही बात है, प्रश्न पूछना चाहिए मास्टर जी नाता, फिर भी पर चर्चा करनी चाहिए, या फिर जो कहना पा कहते हैं विचार गोष्ठी। बिल्कुल एकदम सही बात है, चर्चा होनी चाहिए। फिर होना चाहिए खोज या अन्वेषण, या खोज। फिर क्या होना चाहिए भाई ग्लोरियन, स्क्रीनशॉट ले लियो भलाई था चाहिए तो, विद्यार्थी की क्रिया या अभिव्यक्ति, विद्यार्थी क्रिया या अभिव्यक्ति होना चाहिए लास्ट में। अच्छा जी इडो ये स्क्रीनशॉट ले ले, बस इतनी है, लास्ट आ गयो। अब लास्ट आ गयो अमेरिकन उपागम, बस लास्ट 7वां उपागम अमेरिकन उपागम, अमेरिकन उपागम लास्ट। प्रतिपादन बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि अमेरिकन मतलब अमेरिका में कोई आदमी करियो क्यों, रॉबर्ट मेगर व मिलर, मेगर प्लस मिलर, इन दोनों ने इसका प्रतिपादन किया। दोनों मिलके मेगर और मिलर को पाठ योजना शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राथमिकता देते हुए एक पाठ योजना के निर्माण की कुछ विशेषता बताई। कि पाठ योजना की विशेषता कि बीएड याद आती होगी, बस बैठाइए के विशेषता। पहली एक पाठ योजना जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे, तो बाल केंद्रित होगी, दूसरा अलग लिखने की जरूरत है। और अधिगम उद्देश्य ने प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मतलब अधिगम मतलब सीखना। और इस सीधी सी बात यह लास्ट, पाठ योजना व्यवहार उद्देश्य को ही मूल्यांकन कहा जाना चाहिए, यानी मूल्यांकन जो कर यानी वो व्यवहार उद्देश्य ही होना चाहिए। बाकी मूल्यांकन के या नंबर 10 लिया के मतलब, ये लो जी उपागम भी कंप्लीट। आप शिक्षण विधियां देखना, उसमें मैंने सारे टॉपिक करा दिए।
सारे मतलब एक दो शिक्षण विधि जरूर बची है, बाकी बाद के जो दिए गए थे ना आप सिलेबस में देखना, वो मैंने सब करवा दी, जैसे तैसे करके शुरू हो गए तो फिर हो गए। ये लो जी मास्टरों, अब शिक्षण विधि में नंबर नहीं कटना चाहिए, अब कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, ऐसे थोड़ी है। चलो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब कल नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।